नमस्कार। देखिए, आज से हमारे चैनल पर यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 आरओ एआरओ 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें एक मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बृहद कार्यक्रम है और मैं इसमें आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उन सब को कवर करने वाले हैं। तो डेली आपको वीडियोस मिलेंगे। आप लोग हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। देखिए, आज हम इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का इस समय का ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टॉपिक से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, पिछले 6 वर्षों के पेपर के विश्लेषण को देखते हुए अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आपको भूगोल पढ़ना है, तो आप लोग क्या करते हैं है कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम रूम में आपको आते हुए भी नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोग सब पढ़ते हैं। हम लोग वो भी पढ़ते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है या जिसको बिना पढ़े भी काम चल सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो आता है उसको भी हम लोग गलत करके चले आते हैं। ओके? तो ऐसा ना हो, ऐसी गलती ना हो आगे आने वाले एग्ज़ाम में। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं पिछले 6-6 वर्ष के सभी सब्जेक्ट के, जैसे आज तो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के सभी सब्जेक्ट, ज्योग्राफी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का ट्रेंड एनालिसिस, यानी किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक को हम लोग पढ़ें, पिछले 6 वर्षों के प्रश्नों के आधार पर उन सभी को मैं बताने वाला हूं और हर टॉपिक पर डिस्कशन भी मैं करूंगा। आपको डेली वीडियोस मिलेंगे, डेली उसमें जो टॉपिक रहेगा उसका डिस्कशन रहेगा। इससे आपके आने वाले जो एग्ज़ाम हैं, यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या अन्य जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, वो उनका आपको सही गाइडेंस मिलेगा और अच्छे से आप उसको कर पाएंगे। ओके? तो उसी पर आज हमारा ये वीडियो आधारित है। देखिए, हम आपको सबसे पहले क्या बताएंगे कि बैक ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कितने कितने आए हैं ज्योग्राफी के बैक ईयर्स में जो पेपर हुए हैं उसमें किस किस ईयर कितने क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले आप लोग इसको देखिए। अगर हम शुरुआत करें 2016 से, 2016 में भूगोल से कुल 23 प्रश्न आए थे, जिसमें 14 प्रश्न भारतीय भूगोल से थे और 9 प्रश्न विश्व भूगोल से थे। ओके? 2017 में 20 प्रश्न आए थे, जिसमें 9 प्रश्न भारतीय भूगोल से थे और लगभग 11 प्रश्न विश्व भूगोल से थे। 2018 में फिर से 23 प्रश्न आए, 9 प्रश्न भारतीय भूगोल से थे और 14 प्रश्न उस समय विश्व भूगोल से आ गए थे। 2019 की बात करें तो लगभग 22 प्रश्न भूगोल से आए, 11-11 दोनों से बराबर आए थे। 11 प्रश्न भारतीय भूगोल से और 11 प्रश्न विश्व भूगोल से आए थे। 2020 की अगर हम बात करें तो 19 प्रश्न आए थे भूगोल से, जिसमें 10 प्रश्न भारतीय भूगोल से और 9 प्रश्न विश्व भूगोल से आए थे। 2021 जो कि अभी लेटेस्ट परीक्षा हुई है, इसमें भी 20 प्रश्न भूगोल से आए थे लगभग, जिसमें 10 प्रश्न भारतीय भूगोल से थे और 10 प्रश्न विश्व भूगोल से थे। देखिए, भूगोल में आप लोग अक्सर इंक्लूड कर लेते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी, लेकिन मैं पर्यावरण पारिस्थितिकी को इससे अलग रख रहा हूँ क्योंकि उसको मैं अलग बताऊँगा, उसका मैं अलग रिवीजन आप लोगों को कराऊँगा, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं अलग से पढ़ाऊँगा। ठीक है? इसमें सिर्फ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूड है, यानी एक प्रकार से कहें तो सिर्फ ज्योग्राफी इंक्लूड है। ओके? तो ये तो हो गए बैक ईयर्स में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो इस एनालिसिस को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि भूगोल अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, यानी इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, आसान भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ओके? तो और हाँ, इंडियन एंड वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, जिसको लोग अक्सर क्या करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, वर्ल्ड से कम आते हैं। तो इस एनालिसिस को देखने के
आपको इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है तो दोनों को समान रूप से पढ़ना है। ओके, अब दोनों में क्या क्या पढ़ना है इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले जो 2016 से 2021 का जो विश्लेषण है, इसके आधार पर कौन से टॉपिक ट्रेंडिंग हैं, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो, और कल से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, 2016 से 2021 के बीच में भूगोल से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसमें जो पहला टॉपिक है पर्वत पठार और चोटियाँ। इसमें भारत के पर्वत पठार और चोटियाँ और विश्व की पर्वत पठार और चोटियाँ दोनों इंक्लूड है, यानी भारत और विश्व का हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। दर्रे और घाटियाँ, पासेस एंड वैलीज, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पूछा गया है। दर्रे और घाटियों से प्रश्न भारतीय भूगोल से ज़्यादा आए हैं, विश्व भूगोल से नाम मात्र के आए हैं, यानी विश्व भूगोल को हमको दर्रे और घाटियों को नहीं पढ़ना है। ओके, भारत की चट्टानों को पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे आते रहते हैं। भारत और विश्व के मरुस्थल को पढ़ना है। भारतीय मरुस्थल, भारत में एक ही मरुस्थल है, आप लोग जानते हैं, थार रेगिस्तान, लेकिन हमको मरुस्थल के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादातर वर्ल्ड डेजर्ट पे ध्यान देना है, विश्व मरुस्थल पे ध्यान देना है। ओके, नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय नदियों को हम लोग अलग से देखेंगे और विश्व की नदियों को अलग से देखेंगे, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। झीलें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत की झीलें, इस बार ही यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न भारत की झीलों से आए थे, और विश्व की झीलें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी भारत की झीलें, तो इसको भी हम लोग अलग अलग देखेंगे, भारत की झीलों को और विश्व की झीलों को। जलप्रपात, वाटरफॉल भी इम्पोर्टेंट है, खूब प्रश्न आ रहे हैं, किस नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, इसको भी हम लोग अलग अलग देखेंगे। सागर और सागरीय जलधाराएं, या जिसको हम लोग महासागरीय जलधाराएं कहती हैं, जैसे प्रशांत महासागर की जलधाराएं ठंडी गर्म, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की जो ठंडी जलधाराएं अलग हैं, गर्म जलधाराएं अलग हैं, इनसे भी प्रश्न खूब आते हैं। ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से एक है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। स्थानीय पवनें और चक्रवात, लोकल विंड्स इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी 2021 में ही प्रश्न इससे आ गया था मिलान करने के लिए, और चक्रवात टाइफून भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, जलमार्ग, राजमार्ग, रेल मार्ग, ये दोनों भी भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे, इससे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। खनिज एवं अयस्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, भारत के खनिज और अयस्क को अलग से देखेंगे और विश्व के खनिज और अयस्क को अलग से देखेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग खनिज और फसल के उत्पादन और भंडार के नवीनतम आंकड़ों को भी पढ़ने वाले हैं। ओके, ये भी ट्रेंडिंग है, प्रश्न इससे जरूर आते हैं और इस बार भी आए थे, आप लोगों ने देखा होगा। ओके, इसके अलावा औद्योगिक केंद्र को भी देखेंगे, भारत और विश्व के जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, भारत के अलग से देखेंगे और विश्व के अलग से देखेंगे। प्रमुख बांधों को देखेंगे, कौन सा बांध किस नदी पर स्थित है, भारत और विश्व दोनों परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे इसको अलग अलग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को देखेंगे। इसके साथ ही साथ एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर आ रहा है, चाहे पीसीएस हो, आरओ या आरओ हो, तो इसको भी हम लोग इस अपने जो कल से शुरुआत होगी ज्योग्राफी की, उसमें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं भूगोल के, जो कि हमको ज़रूर पढ़ना है। देखिए, इसके बाद ये आता है कि हम लोग इसको किससे पढ़ें, तो इसके लिए मैंने आपको बुक पहले ही बता दी है, लेकिन मैं एक बार फिर से रेकमेंड कर दे रहा हूँ। इसके लिए आपको महेश बर्णवाल या परीक्षावाड़ी, इन दोनों से पढ़ लेना है, या इन दोनों में से कोई एक, चाहे महेश बर्णवाल पढ़ लीजिए चाहे परीक्षावाड़ी पढ़ लीजिए, दोनों ही बेटर है। और चूंकि देखिए 2016 से 2021 के अगर आप प्रश्नों को देखेंगे भूगोल के, तो भूगोल के 95% प्रश्न जो हैं वो फैक्ट पर आधारित हैं,
कॉन्सेप्ट भूगोल से बहुत ही कम पूछा जाता है। तो परीक्षावाड़ी या महेश बर्णवाल दोनों में एक अच्छा, खासकर परीक्षावाड़ी में तो फैक्ट की भरमार है। अगर आपको परीक्षावाड़ी पढ़नी है तो वो भी बहुत ही बेस्ट बुक है, और महेश बर्णवाल पढ़नी है तो महेश बर्णवाल जरूर पढ़िए, ये मेंस में भी आपके काम जरूर देगी। ओके, इसके अलावा आपको एक एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, उसको आपको लेना है और उससे मैपिंग के क्वेश्चंस हल करने हैं। हालांकि मैं मैपिंग ज़रूर करवाऊंगा, मैपिंग मैं इन सभी टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा और एक बार मैं आपको मैपिंग भी करके ज़रूर बताऊंगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ज्योग्राफी के, और हम अब ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं उन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, यानी सब कुछ करके, या समानांतर चलेगा, हो सकता है भूगोल के साथ साथ मैं एक और सब्जेक्ट लेकर चलूँ। तो आप लोग बस सहयोग आप लोगों का चाहिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, अपने टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर @ आगे लगाकर हमारे चैनल का नाम अमन स्टडी पॉइंट लिखना है, वहाँ पर जुड़ जाना है। वहाँ पर मैं आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चंस क्विज के रूप में दूंगा, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, नमस्कार।